हमले का बदला लेते हुए भारत ने कल रात पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी और वहां पे हमला कर दिया, जिसके बाद भारत के अंदर खुशी का माहौल है और जगह जगह आतिशबाजी की जाती है। तस्वीरों में दिखा सकते हैं, इस समय देखिए आदर्श व्यापार मंडल के लोग यहाँ पे लालबाग चौराहे पे आतिशबाजी कर रहे हैं और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं और लड्डू खिला रहे हैं। सबसे पहले सुवीर जी से बात करना चाहेंगे, खुशी मना रहे हैं। पाकिस्तान ने कल रात में हिंदुस्तान ने कल रात में पाकिस्तान के ऊपर एक एयर स्ट्राइक कर दी, क्या कहना चाहिए? जो पहलगाम में कायराना हरकत आतंकवादियों के द्वारा की गई थी, उस आतंकवादी घटना का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना तीनों विंग के द्वारा मिलकर एक स्ट्राइक की गई, जिसमें पिन पॉइंट अटैक करके आतंकवादियों के 9 ठिकानों को पाकिस्तान और पीओके के अंदर 9 ठिकानों को नेस्त नाबूद किया गया। इस पिन पॉइंट अटैक में सैकड़ों जो जघन्य अपराध करने वाले आतंकवादी थे वो मृत्यु को प्राप्त हुए। उनको जो है 72 हुरों के पास जो है भारतीय सेना ने पहुंचाने का काम किया। भारतीय सेना ने अपनी सटीकता का, अपने धैर्य का, अपने जो है आत्मविश्वास का जो परिचय दिया है और जितना सधा हुआ उन्होंने अटैक किया है, इसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। और भारत के नेतृत्व की भी जितनी तारीफ की जाए कम है कि भारत के नेतृत्व ने, जैसा हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि दूर तक उनको जो है ढूंढ के मारेंगे, तो वो काम उन्होंने करके दिखाने का कार्य किया। अभी तो ये पहला अटैक है, ये रुकने वाला नहीं, ये थमने वाला नहीं, ये अविराम इसी तरह चलता रहेगा जब तक ये आतंकवादी घटनाएं बंद नहीं होगी। मोदी जी ने कहा था कि ढूंढ के एक आतंकवादी को मारा जाएगा। कल यही हुआ, रात में पाकिस्तान समझ नहीं पाया और भारत ने एयर स्ट्राइक कर दी और 9 उनके जो ठिकाने थे, आतंकवादियों के खासकर ठिकाने थे, उनको मारा है। क्या कहेंगे? आज खुशी मना रहा है पूरा हिंदुस्तान आज खुशी मना रहा है। सबसे पहले तो मैं भारत माता की एक जय लगाना चाहूँगा। भारत माता के, भारत माता के। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि हिंदू बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया था, भारत सरकार के नेतृत्व ने, मोदी जी के नेतृत्व में जो उन सभी का सिंदूर उजाड़ दिया गया आतंकवादियों का, तो ये एक बहुत अच्छा जवाब है भारत सरकार का। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता और इस तरीके की कोई भी हरकत पाकिस्तान के द्वारा भारत सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। ये उसका प्रमाण है कि किसी भी प्रकार का आतंकवाद इस देश में अब नहीं सहा जाएगा। संजय जी, धर्म पूछ के पहलगाम में गोली मारी गई, आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों को मारा। मोदी जी का जवाब, मोदी जी ने मंच से कहा था कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ढूंढ के उनके घर के अंदर मारा जाएगा। कल रात में दिखा भी पूरा हिंदुस्तान खुशी मना रहा है। क्या लगता है, अभी ये छोटी सी पिक्चर रिलीज हुई है, अभी पूरी पिक्चर बाकी? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। हमारे देश के कुशल नेतृत्वकर्ता प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब पहलगाम में निर्दोष लोगों की हत्या हुई तो उन्होंने उस दिन इसको चुनौती के रूप में लिया और गुस्से में कहा था कि उन आतंकवादियों को घर में घुसकर मारेंगे, चुन चुन कर मारेंगे। कल हमारी भारतीय सेना ने, भारत देश की जाबाज सेना ने प्रधानमंत्री के जो एक संकल्प था उसको पूरा किया है और पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर जो आतंकवादी अड्डे थे उनको नष्ट किया और भारतीय सेना ने एक निश्चित टारगेट बना करके उन अड्डों को नष्ट करके और हमारी सेना वापस फिर हमारे देश में आ गई। पाकिस्तान मुंह तकता रह गया। पाकिस्तान को हमारे देश की सेना ने उसकी औकात बता दी और प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन का नाम ही ऑपरेशन सिंदूर दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था जिन माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ा है मैं इसका एक एक का हिसाब लूँगा और उसका हिसाब ले लिया गया है। हिंदुस्तान ने कल ये दिखा दिया कि ये नया भारत है, ये आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। किसी भी तरीके की इस तरीके की घटनाओं को भारत बर्दाश्त करने वाला नहीं है। अगर आप आतंकवाद भारत में फैलाएंगे तो आपको हम नेस्तनाबूद करने की ताकत रखते हैं। ये कल हमारे देश की सेना ने
करके दिखाया। हमें उन सेना पर गर्व है, हमारे कुशल नेतृत्व पर भारत के गर्व है और हर भारतवासी आज खुशी से झूम रहा है। हमारे आदर्श व्यापार मंडल सीतापुर ने भी आज इस अवसर पर यहाँ पर एक जश्न का माहौल, यहाँ पर जश्न के माहौल में हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया है, मिठाई भी बांटी है। भारतीय सेना को हम लोगों ने धन्यवाद दिया है और प्रधानमंत्री के जो एक संकल्प था, उनका एक मजबूत संकल्प था, उसको पूरा किया है भारतीय सेना ने। हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। भारत माता की। प्रदीप जी, पूरा हिंदुस्तान खुशी मना रहा है। नहीं, मनाना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही एक तो निंदनीय घटना की थी पाकिस्तान ने, उसको मुंहतोड़ जवाब हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है, भारतीय सैनिकों ने दिया है। वो बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि हम सभी बहुत मन उदास हो गया था। हमारे जो नीतिकार थे वो रणनीति बनाते बनाते अब हमारे 15 दिन के बाद रणनीति बनाकर उनको मारा है। अभी तो ये टेलर किया है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। पूरा नेस्तनाबूद कर देंगे पाकिस्तान को। जय वंदे मातरम। जब पहलगाम में हमला हुआ तो धर्म पूछ के गोली मारी गई। मोदी जी ने स्पष्ट कहा था कि आतंकवादियों को उनके घर में घुस के मारेंगे, और कल रात में एयर स्ट्राइक की 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए। पाकिस्तान फिर भी मानने को तैयार नहीं है और लगातार अपनी रणनीति बना रहा है और गलत सलत बयानबाजी भी कर रहा है। क्या कहेंगे? हमारी सेना उनके सीने पे चढ़ के बदला लेगी। हमारे जो 28 शहीद हुए हैं, हमारे वहाँ कोई चूड़ी नहीं पहने हैं। हम लोग को मोदी जी छूट दें, हम लोग खुद सीने पे चढ़ के वार करके आएंगे। हमारी भारतीय सेना के हम लोग जय जयकार करते हैं, उनके हौसले अफजाई करते हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदू मुसलमान एकता जिंदाबाद, उत्तर प्रदेश व्यापार जिंदाबाद। काफ़ी जोश है आज हिंदुस्तानियों के अंदर, जिस तरीके से कल भारत ने हमला किया पाकिस्तान पे और उनके 9 जो आतंकी ठिकाने थे उनको तबाह किया। टारगेट केवल पाकिस्तान तो यहाँ तक कह रहा है कि हमारे नागरिकों को भी मारा गया है, जबकि हिंदुस्तान का टारगेट सिर्फ आतंकी ठिकाने थे। क्या लगता है, अभी मोदी जी ने छोटी सी एक पिक्चर रिलीज़ की है। देखिए, भारत इस समय वो राष्ट्र है, शक्तिशाली राष्ट्र। अगर आप उससे जरा सी भी हरकत करेंगे, जरा सी भी अगर कायराना आप उससे करेंगे तो वो घर में घुस के मारेगा। ये साफ साफ संदेश है पूरे आतंकवादियों को कि आप ऐसी हरकत ना करें। 2 चुटकी सिंदूर तुमने मिटाया है तो तुम्हारे कितने ठिकाने और कितने आतंकवादी हम मार देंगे घर में घुस करके। ये साफ संदेश मोदी जी का है कि आप हमारे भारतवासियों से हमारे उनसे छेड़खानी ना करिए, अपनी औकात में रहिए, दुनिया में कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। ये साफ संदेश है। और अभी तो 9 ठिकाने हैं, रात में हुई है। अगर युद्ध होगा तो पूरा 1.5 अरब भारतवासी खुद लड़ने के लिए तैयार हैं। बाकी हमारी सेना सूरवीर है, वीर है, काफ़ी शक्तिशाली है। तो सब यहाँ पर उत्साह बना हुआ है पूरे देश में। देखिए, एक छोटी सी स्ट्राइक पर कितना बड़ा उत्साह है। अगर इनको छूट दे दी जाए हम लोगों को तो हम लोग क्या कर देंगे। इस समय देश में सुनामी आई हुई है, देशभक्ति की पूरी चरम पर है, आप समझ लीजिए। रोम पाकिस्तान का कर्जे में है, लेकिन फिर भी इतनी ऐठन क्यों रहती है? पाकिस्तान ने हमेशा से कटोरा लेकर भीख मांगी है हम लोगों से, और हम लोग चूंकि सनातनी हैं और हम लोग बहुत दानवीर हैं, हमेशा से कर्ण और दधीची की धरती रही है, हम लोग दे देते हैं। लेकिन अब ये जान लें ये लोग कि हम लोग भीख नहीं, सीधे गोली देंगे। गोली का जवाब गोली, और प्यार से अगर बोलेंगे तब भी हम लोग, अगर हमारे यहाँ कोई बोलेगा तो घर में घुस के मारेंगे। इसमें कोई समझौता नहीं है। ये आज भारत नया भारत है, हमारा शक्तिशाली राष्ट्र है। ये आप जान लीजिए, मोदी जी की सरकार चल रही है। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर जो नागरिकों में वो काफ़ी ज़्यादा खुशी है। और इस समय हमारे साथ कमलेश 13 दिन इंतजार करता नहीं, खुशी मना रहा है। खुशी का दिन है, दीपावली मनाई गई लालबाग, तो क्या कहना चाहेंगे? आज 13 दिन हुए हैं, आज उनकी 13वीं हम लोगों ने मनाई है। और हमारी सेना बहुत ही शक्तिशाली है। हमको अपनी सेना पे घमंड है कि उसने घुस के मारा है। इन्होंने तो अनजाने में मारा, हम लोगों ने घुस के मारा है। बिल्कुल। देखिए, हिंदुस्तान के नागरिकों के अंदर खुशी और लालबाग चौराहे पे आतिशबाजी हुई है। और जितने भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं जो हिंदुस्तान में रहना, उनका सबका यही कहना है कि हिंदू मुसलमान सब एक है और पाकिस्तान को इसी तरीके से जवाब दिया जाएगा। मोदी जी इसी तरीके से जवाब देते रहेंगे। और जिस तरीके से जो हरकत पाकिस्तान ने कायराना हरकत पहलगाम में की थी और निर्दोष लोगों को मार दिया था, और उसका बदला मोदी जी ने अभी तो एक छोटी सी पिक्चर दिखाई है। अभी तो ट्रेलर ये रिलीज हुआ है कल रात में, और अभी पूरी पिक्चर बाकी है। अगर युद्ध भी लड़ना पड़ेगा तो भारत कहीं से पीछे नहीं है, पाकिस्तान को मुंह तोड़
जवाब दिया जाएगा। फिलहाल जो है वो भारतीयों में आज काफ़ी ज़्यादा खुशी है और चौराहे पे वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे भी लगातार लग रहे हैं। और आज जो है वो भारतीय जो है वो पूरी तरीके से खुशी मना रहे हैं और घर में घुस के मारने की बात कह रहे हैं। सीतापुर न्यूज़ के लिए रोहित मिश्रा।